नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश अजान राजस्थान वन वीक सीरीज का लेखक। आज अपन राजस्थान वन वीक सीरीज से चैप्टर वाइज अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान वन वीक सीरीज वास्तव में राजस्थान अध्ययन श्रृंखला की सागर में गागर प्रतीत होने वाली एक अद्भुत कृति है। इस कृति में राजस्थान के अध्ययन श्रृंखला के जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा है, इस श्रृंखला के लगभग सभी चैप्टर क्लियर किए हैं। राजस्थान वन वीक सीरीज अपने आप में एक अद्वितीय पुस्तक है। गत परीक्षाओं में इस पुस्तक में से लगभग 80 से 90% प्रश्न जो कि त्यों मिले हैं। यह पुस्तक राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में बहुत ही शानदार साबित हो रही है। आदि कवि अपन राजस्थान जीके के प्रारंभ में एक परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान एक परिचय। इस पुस्तक में कुछ रही कमियों को भी अब आपके सामने क्लियर कर दिया जाएगा। अपन अब चैप्टर वाइज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राजस्थान शब्द की अगर बात करें, राजस्थान इस प्रदेश की अगर बात करें, तो राजस्थान शब्द राजस्थान के लिए किस प्रकार प्रयुक्त हुआ है, प्रारंभ से लेकर आज तक की इस अध्ययन श्रृंखला में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अगर बात करें, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के लिए अपने आदि काव्य रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। धीरे धीरे इस राजस्थान शब्द की राजस्थान प्रदेश के लिए महत्वता बढ़ती गई। राजपूताना के इस प्रांत के लिए सबसे पहले इस प्रदेश को राजपूताना कहा गया। और राजपूताना की अगर बात करें अपन, तो राजस्थान प्रांत का सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने दिया और कब दिया, यह भी एक छोटी सी रोचक कहानी है कि आयरलैंड के निवासी मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे। मिस्टर जॉर्ज थॉमस इस प्रदेश में मिलिट्री में काम करते थे। जब वे अपने प्रदेश लौटे तो उन्होंने यहाँ के इस प्रदेश की पूरी कहानी अपने मित्र विलियम फ्रैंकलिन को बताई। विलियम फ्रैंकलिन ने वह सारी कहानी एक पुस्तक में लिखी और उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसी पुस्तक में जॉर्ज थॉमस के माध्यम से विलियम फ्रैंकलिन ने इस प्रदेश के लिए सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द इस प्रदेश के लिए काम में लिया। ध्यान रहे कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु राजस्थान में ही लू लगने के कारण बीकानेर में हो गई थी। इसके बाद अगर बात करें अपन,
राजस्थान प्रांत के लिए या राजपूताना प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग या वर्तमान नामकरण की बात करें तो राजस्थानी इतिहास के पितामह, राजस्थानी इतिहास के जनक और घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस पुस्तक की हेडिंग के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग इस प्रदेश के लिए किया। इस प्रदेश की और भी दिलचस्प कहानियाँ हैं, इन कहानियों के साथ अपन अध्ययन करते जाएंगे। अभी अपन बात करते हैं राजस्थान एक परिचय पर। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति अगर अपन देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा के मध्य से लगभग और डूंगरपुर जिले के चीखल गांव को स्पर्श करती हुई निकलती है। डूंगरपुर जिले के चीखल गांव को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा जिले के मध्य से यह रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, इस विषय में अधिकांश विद्वान मतभेद हैं। जहाँ तक निष्कर्ष निकाला है मैंने, कर्क रेखा राजस्थान में 85 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कर्क रेखा पर राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी है। कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का लगभग 99% हिस्सा आता है। इसीलिए राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण जलवायु में पड़ता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, 23 3 कहो कहो 30 और 12, 23 3 कहो कहो 30 और 12, 69 30 कहो कहो 78 17। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति की अगर बात करें अपन तो राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार में फैला है और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार में फैला है। राजस्थान, जैसा कि आपको बताया, इसका अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में 99% भाग आता है। इसलिए राजस्थान का 99% से अधिक भाग उपोष्ण जलवायु में पड़ता है और कर्क रेखा के दक्षिण में 1% भाग उष्ण जलवायु में पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान वर्तमान में देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यह भी कहानी प्रासंगिक है कि क्या राजस्थान प्रारंभ से ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था? नहीं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, अर्थात 1 नवंबर 2000 को जो ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। जी हाँ, 1 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम स्थान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी बात अपन वर्ग मील में करें तो 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41%, जिसको हम 1/10 कह सकते हैं या लगभग 10% कह सकते हैं। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। इसे विषमकोणीय चतुर्भुज पतंगाकार कहने वाला विद्वान सर्वप्रथम T.H. हैंडले था। राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है, जहां पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है, जहां पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है। ध्यान रहे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। जी हाँ, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कहें या दक्षिण से उत्तर कहें, इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर है। जी हाँ, यहाँ दोनों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों लंबाई दर्शाई गई हैं। अगर अपन इसको विभाजित करना चाहें तो 869 को हम लंबाई कह सकते हैं और 826 को हम चौड़ाई कह सकते हैं, और आयताकार परिदृश्य हम बना सकते हैं, जिससे उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी कम और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा होगी। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय और शहर बांसवाड़ा है, जबकि कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के चीखल गांव को स्पर्श करते हुए गुजरती है। राजस्थान राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधे किरणें, ये प्रश्न का उत्तर आपको संशोधित करना होगा। राजस्थान राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें श्री गंगानगर में नहीं बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। श्री गंगानगर में नहीं बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। जबकि अगर बात करें राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, तो तिरछी किरणों का आंसर होगा श्री गंगानगर। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिले में सम तहसील का कटरा गांव है। जबकि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक स्थित बिंदु जैसलमेर है। सबसे स्थित बिंदु मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक बिंदु की बात करें तो जैसलमेर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूरस्थ बिंदु जिला बात करें तो कौन सा है? धौलपुर। ध्यान रहे कि ये जिला मुख्यालय अभी नहीं है, जिला मुख्यालय की बात भी अभी अपन करेंगे। राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर के सिलाना गांव में होता है, या जिला पूछे तो धौलपुर में होता है। दोस्तों ध्यान दें, सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर से होता है। सूर्य पूर्वोदय से होने के कारण राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? धौलपुर में। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, और सूर्य अपनी किरणें पूर्व से समेटना शुरू करता है, तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ पर होगा? धौलपुर में होगा। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है, जबकि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की परिधि की लंबाई, कुल परिवृत्त की लंबाई कितनी है? 5920 है। कितनी है? 5920 है। जबकि अगर बात करें अपन
राजस्थान एवं पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। यह